हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और हम केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक सिंगल शॉट में एल्काइन रिवाइज कर लेंगे और जल्दी से जल्दी इसको कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। तो भाई एल्काइंस को सबसे पहले तो अपन मॉप देखने वाले हैं। ये मॉप क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? मॉप। मॉपेड वाली फीलिंग आती है इससे, मॉप से। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड से आप बना सकते हो। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले सिखाया था कि जेम और विसिनल दो तरीके की होती है। ठीक है, पहले हम जेम डाई हैलाइड से किस तरीके से एल्काइन बनता है वो देख लेते हैं क्विकली, बहुत जल्दी, फिर विसिनल से भी देखेंगे। ठीक है भाई, हम क्या कराते हैं? डीहाइड्रो हेलोजनेशन एजेंट्स को यूज करते हैं, जैसे कि NaNH2 या फिर एल्कोहलिक KOH या फिर ROH प्लस RONA। एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है ROH प्लस RONA। ठीक है, होता क्या है? ये मेरा क्या है? जेम डाइहैलाइड है। जेम पोजीशन मतलब एक कार्बन पे दो ग्रुप। जेम एल्कोहल मतलब एक कार्बन पे दो एल्कोहल। जेम हैलाइड मतलब एक कार्बन पे दो हैलाइड। इस तरीके की पोजीशन को क्या बोला जाता है? इस तरीके की पोजीशन को जेम बोला जाता है। अब जब मैं इस पे एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करवाऊंगा तो आपको भी पता है कि यहां पे E2 मैकेनिज्म लगता है। ये जो एल्कोहलिक KOH है इस H को खाना शुरू कर देगा, तो इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स एंटी रिएक्शन के थ्रू ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो ये कार्बन दुखी हो जाएगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, हेलोजन को दे देगा। तो इफेक्टिवली हुआ ये कि यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये H निकल जाएगा, ये X निकल जाएगा और कुछ आपका इस तरीके का प्रोडक्ट आपके पास यहां पे बन जाएगा। इसके बाद जो है हम एक चीज ये देखेंगे, अगर मैं अभी आपको देखो इसका रिएजेंट बताता हूं। अगली बार हम NaNH2 यूज करते हैं तो बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर एल्कोहलिक KOH से काम क्यों नहीं चला? एल्कोहलिक KOH और NaNH2 में दिस इज अ बेटर बेस। ये ज्यादा अच्छा बेस है। ज्यादा अच्छा बेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब यहां पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस करने लग जाता है। तो जो CX बॉन्ड है जिसको हमको तोड़ना है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा और अच्छा पहलवान चाहिए है ताकि वो इस H को बिना कुछ सोचे समझे यहां से निकाल ले, जिसके कारण इस X को बाहर निकालना पड़े। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं यहां पे एक और बॉन्ड आए। तो अगर ये वाला H कटेगा और ये वाला X यहां से हटेगा तो जैसे पहले सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ था, अब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अपना एल्काइल बन जाएगा। तो आपको समझ में आई बात कि हम पहले एल्कोहलिक KOH और बाद में NaNH2 क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो यहां पे कंपाउंड बना, जो हेलोजन और जिस एल्कीन के ऊपर जो हेलोजन जुड़ा था वो बना, वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने के लिए रिएजेंट भी स्ट्रॉन्गर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, विसिनल डाइहैलाइड से भी हमारा काम हो जाएगा। ये जितने भी रिएक्शन है E2 मैकेनिज्म के थ्रू जो होते हैं, ये सब एंटी एडिशन के थ्रू प्रोसीड करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। एल्कोहलिक KOH लूंगा तो ये वाला एक HX बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बना, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो स्ट्रॉन्गर रिएजेंट लेना पड़ेगा NaNH2, तो ये वाला HX बाहर हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्डेड अपना कंपाउंड बन जाएगा। ये क्या बन गया? अपना एल्काइन। ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड से हमने शुरू किया, ये रहा अपना विसिनल डाइहैलाइड, और कहां पे पहुंच गए हम लोग? एल्काइन पे पहुंच गए। चलो, ये एक और तरीका हो गया। अब हम टेट्राहेलोएल्केन भी ले सकते हैं। जैसे अभी हमने दो हाइड्रोजन थे और दो हेलोजन थे। अगर मान लो मैं चारों के चारों हेलोजन लगा दूं, किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा? मैंने यहां पे जिंक डस्ट लिया है। मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। क्या काम होता है मेटल का? भूल गए क्या? इलेक्ट्रॉन देना काम होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये X के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन से बोलेगा मुझे तेरी जरूरत नहीं है, यहां से निकल। तो कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। कार्बन पगला हो जाएगा कि अरे मेरे पे माइनस चार्ज कहां से आ गया, मैं क्या करूं? तो वो ये इलेक्ट्रॉन को इधर डालेगा, इस X को बाहर कर देगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। पर जिंक है, मेटल तो देगा, दोबारा से मेटल देगा तो इस इलेक्ट्रॉन, इस X के ऊपर माइनस चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा तो ये वाले X को बाहर कर देगा। ठीक है, यहां पे भी कुछ इस तरीके से एंटी एडिशन होते हुए सिमिलर सा ही मैकेनिज्म है। बस यहां पे आपने क्या किया कि बेस ना लेकर मेटल ले लिया ताकि ये हेलोजन को बाहर भगाया जा सके। आपका मेन एम ये है हेलोजन को बाहर भगाना। तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये एल्काइन आपके पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सिंपल है। चलिए, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। भाई देखो, जब आपको एल्कीन बनाना था तो आपने कुछ ऐसा कंपाउंड यूज किया था। कैसा? ऐसा। तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया था और ये वाला ग्रुप बाहर हो गया था। ठीक है, अब जब हमको
एल्काइन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ कंपाउंड यूज कर लेंगे जहां पे डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और मेरा कंपाउंड किस तरह से बन जाएगा, मेरा कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एक एसिटाइलिन कहलाता है। एसिटाइलिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग में बहुत काम आने वाला कंपाउंड है एसिटाइलिन टॉर्च। जब हम IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर में लेबोरेटरी में जाते थे तो वहां पे हमारा एक वेल्डिंग का भी कोर्स होता था। आई थिंक ये तो सब जगह कॉमन कोर्स होता है, इंजीनियरिंग के नाम पे कुछ तो आना चाहिए ना, हाथ गंदे करने तो आने चाहिए ना। तो वेल्डिंग के कोर्स में हम एसिटाइलिन टॉर्च का एक्चुअली में यूज करते थे, बहुत फील आती थी ऐसे चश्मा लगा के, हेलमेट लगा के, पूरा गियर, एक्चुअल इंजीनियर वाली फील। ठीक है, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी हम एल्काइन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बच्चे को क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री के नहीं हो, जितने क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया, कि भैया एसिटाइलिन में ऐसी क्या खास बात है। खास बात यह है कि जब हम इसको जलाते हैं तो खूब अच्छी खासी हीट इवॉल्व होती है, सो दिस इज अ गुड फ्यूल। ठीक है भाई, हायर एल्केन्स का हम, जैसे मान लो हमारे पास एक छोटा एल्काइन हमने ये वाला एल्काइन ले लिया, जब हम इसको CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो CH3 माइनस है ये अपना खेल दिखाएगा और ये क्या करेगा, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण इस वाले H को उड़ा के लेके चल जाएगा, CH4 बना लेगा। तो माइनस चार्ज किस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन पे। इस कार्बन पे माइनस चार्ज आना भी चाहिए है, क्यों, क्योंकि ये sp हाइब्रिड है, ये sp3 हाइब्रिड है। एक बार बताओ, sp हाइब्रिड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि sp3 हाइब्रिड? सर sp हाइब्रिड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास? सर कैसी बात कर रहे हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। तो हमने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज भेज दिया, यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। ये तो अपना बेस है, ये अपना एसिड है। तो एक बात हमको क्या सीखने को मिली कि जो एल्काइन का हाइड्रोजन होता है, टर्मिनल एल्काइन का मतलब जब यहां पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस बॉन्ड के साथ अटैच्ड, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, कौन से H एसिडिक होते हैं ये इनऑर्गेनिक में आप सीख सकते हो। यहां पे मैंने थोड़ा सा उसका एक हिंट भी आपको दे दिया, जो समझदार है समझ जाएगा, नहीं समझदार होगा वो आगे समझ जाएगा। पर हर बच्चा ई सरल से पढ़ता हुआ पढ़ेगा जरूर, पढ़ाई को इतना सरल बना देंगे। ई सरल, एजुकेशन सरल, चमका दिमाग में आया कि नहीं आया? बच्चे बच्चे तक पहुंचेंगे, हमारा यार मिशन ही यही है, एजुकेशन को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड थॉटफुल बनाना, आपको इंटरेस्ट जगाना पढ़ाई का। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन गया। अब जब ये कंपाउंड मान लो Ri पे अटैक कर रहा है, Ri मतलब ऐसा कुछ आयोडीन है, तो यहां पे माइनस चार्ज होने के कारण ये जाएगा, इसको लात मार के इसको बाहर भगाएगा। ये बोलेगा यार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज से अच्छा है हेलोजन को दिया जाए। तो यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, और मेरा बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH और MgBrI। तो ये भी आयनिक कंपाउंड बन के खुश, और ये भी नॉन चार्ज्ड होके बहुत ही शानदार तरीके से खुश। तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, एल्कोहल ईथर का जब रिवीजन करेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आप हायर एल्काइंस बना सकते हो। आपने छोटू एल्काइन लिया 2 कार्बन का और कितने का एल्काइन बना दिया, 3 या फिर उससे ज्यादा कार्बन का आपने एल्काइन बना दिया, तो छोटू एल्काइन से बड़ा एल्काइन। ठीक है, चलिए इथाइन या एसिटाइलिन जो मैं बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका अगर हमको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपको इंडस्ट्रियली यूज लेना है, तो कमर्शियल लेवल पे बहुत ज्यादा इसका प्रिपरेशन होता है, तो आप मेटल कार्बाइड से इसका प्रिपरेशन करा लेते हो। ठीक है, पानी डाल दो आप कैल्शियम कार्बाइड पे, कैल्शियम कार्बाइड में होता क्या है कि C ट्रिपल बॉन्ड C है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इधर से H ले आएगा, एक और से H ले आएगा, तो 2 H लेने के बाद क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कैल्शियम कार्बाइड से भी बना सकते हैं। ठीक है, हेलो फॉर्म से भी बना सकते हो, CHI3 CHCl3। ये होता है आयोडो फॉर्म, बहुत फेमस रिएक्शन है, आगे पढ़ेंगे। ये होता है हेलो फॉर्म, बहुत फेमस रिएक्शन है, आगे पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म होता है मतलब हलो को काट के जो भी आपके पास हेलोजन है उसका नाम लिख देने का, तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये हो गया आयोडो फॉर्म। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से देखो, आपको जो ई सरल की सबसे बड़ी ताकत है ना, विजुअलाइजेशन, उसका एक नमूना पेश करते हैं जो हमने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से लिया हुआ है। हम क्या करते हैं, 2 मोल लेंगे CHI3 के, 6 अपन सिल्वर के मेटल ले लेंगे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाएगा। आपको क्या पता है इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का। अब देखो इसको अपन विजुलाइज करते हैं, ये आपके पास एक CH ट्रिपल बॉन्ड आई, ये आपके पास एक CH ट्रिपल बॉन्ड आई, ये Ag क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फेंकेगा किसकी तरफ, इस आयोडीन की तरफ।
तो ये आयोडीन जो है अपना बोलेगा कि मैं तो Ag के पास आया आया आया, क्यों? क्योंकि Ag ने इलेक्ट्रॉन लूज करते ही कौन सा चार्ज देख लिया? प्लस चार्ज उसके ऊपर आ गया। जब आयोडीन पे नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही अट्रैक्शन होगा तो ये Ag बोलेगा यार आयोडीन तुम मेरे पास आ जा। तो ये जो आयोडीन है ये सब इनको खा जाएगा एक एक करके। सो ये पूरा अलग हिस्सा हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले ये एक आयोडीन को अपने पास बुलाएगा और जैसे मैं 6 Ag लाऊंगा वो बाकी आयोडीन को भी अपने पास बुला लेंगे। तो ये तो बेचारे रोना शुरू हो गया होगा इनका तो कि आयोडीन तो छोड़ के चले गए, सिमरन तो छोड़ के चली गई, अब भाऊजी क्या करेंगे? तो वो अपनी बिरादरी के लोगों के साथ में रहेंगे। तो यहां पे ये लोग भी मिल जाएंगे और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो जो भी आयोडीन था वो सिल्वर के पास, कार्बन कार्बन की दोस्ती अटूट, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ ये अपने सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुए। अब केमिकल प्रॉपर्टी, एल्काइन के बीच में तो महायुद्ध छिड़ा हुआ है क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इतनी सी जगह पर हैं, तो ये तो बहुत अच्छे से रिएक्टिव होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। तो दिस इज अ रिएक्टिव कंपाउंड। क्या है ये भैया? ये एक रिएक्टिव कंपाउंड है। चलिए तो चलो केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके रिएक्टिवनेस के पीछे, और दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन है जो हम पहले ही देख चुके थे। तो अलग अलग चीजों से अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। हम जब किसी चीज को ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो वही अपना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या कर सकते हैं? एल्केन भी बना सकते हैं और एल्कीन भी बना सकते हैं। अगर पॉइजन कैटलिस्ट नहीं डाला तो एल्केन बन जाएगा, और अगर पॉइजन कैटलिस्ट डाला तो या तो ट्रांस एल्कीन बन जाएगी बर्च रिडक्शन के केस में, या सिस एल्कीन बन जाएगी रोजनमंड और लिंडलार्स और वो सारे जो भी अपने थे उस वाले केस में। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए होगा क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर। तो जब सामने कोई इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला आएगा, जैसे कोई बच्चा एक कैंडी स्टोर में जाता है तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा, जाके इलेक्ट्रॉन के पुल के चक्कर में वहां जाके वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइंस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पर जो एल्काइन की रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ, ये एल्कीन से कम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको EAR भी बोला जाता है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो एल्कीन की ज्यादा होती है एल्काइन से। वैसा क्यों होता है? चलो उसको समझते हैं। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया भाई, एल्केन के बीच में तो इलेक्ट्रॉन की उतनी संख्या होती नहीं है, तो वो तो क्यों ही ज्यादा रिएक्ट करेगा, पर एल्कीन ज्यादा रेट से रिएक्ट करते हैं। उसका रीजन है कुछ ऐसा। जब इंटरमीडिएट बनता है एक इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पर, जैसे मान लो मैं HCl का अटैक करा रहा हूं तो इससे H+ मिलेगा, तो जब मैं अटैक कराऊंगा एल्काइन के केस में तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। जब मैं एल्कीन पे रिएक्शन करवाता हूं तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या होता है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक बात बताओ, चलो बहुत आसान सवाल आपसे पूछता हूं, आपको भी बताया कि मैं क्या सवाल पूछने वाला हूं। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल? सोचो, बूझो तो जानो, बताओ ना यार। बहुत आसान है सर, कैसे सवाल पूछते हो आप? जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम पसंद होगा, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन पसंद है। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन के केस में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी किसका ज्यादा होगा? एल्कीन का ज्यादा होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, जैसे मैं हेलोजन का एडिशन कराता हूं तो हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ये। फ्लोरीन इस केस में रिएक्ट नहीं करता है, वो अनरिएक्टिव होता है ऐसे वाले केसेस में। ठीक है, क्योंकि उसको तोड़ना FF बॉन्ड को थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल होता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है, Cl2 सबसे अच्छा रिएक्ट करता है, फिर Br2, फिर I2। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए, सो एल्काइन Cl2 और Br2 के साथ तो डार्क में रिएक्ट कर लेते हैं मेटल हैलाइड की प्रेजेंस में, और डाई या टेट्रा हेलो डेरिवेटिव बनाते हैं। तो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है कुछ ऐसा। ये FeCl3 का क्या काम है? FeCl3 का काम है Cl+ को जनरेट करना।
FeCl3 क्या करता है, Cl+ को जनरेट करता है। कैसे, ये Fe है, इसको क्लोरीन बहुत पसंद है, तो ये दो क्लोरीन जो साथ में घूम रहे होंगे उसमें से एक को बहला फुसला के अपने साथ ले जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि इसको इफेक्टिवली तो इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बहला के फुसला के पता भी नहीं चला, एक क्लोरीन को पॉजिटिव चार्ज बना के छोड़ दिया। जैसे ही ये क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आया, आपको क्या बताइए क्या करना शुरू कर देगा, ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है हिलना, इसकी जिंदगी खराब हो गई है, तो ये क्या बोलेगा, इस वाले एल्काइन से मदद मांगने आएगा कि तेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है भैया, मेरे को जोड़ लेना अपने साथ। तो ये से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मेरा फाइनल क्या बन जाएगा, एक बार ये, फिर बार बार एडिशन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि Cl+ रुकेगा नहीं, तो आपका क्या बन जाएगा, ये टेट्रा हेलो डेरिवेटिव बन जाएगा। टेट्रा क्यों, क्योंकि 1 2 3 और 4 क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। अगर 2 ही क्लोरीन जोड़ते तो क्या बोलते, डाई। ठीक है, सो दिस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मान लो हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली, तो ये इधर बॉन्ड टूटेगा, ये Cl+ पे अटैक करेगा, प्लस बीच वाले कार्बन पे आएगा, और जैसे ही बीच वाले प्लस कार्बन पे आएगा, मतलब कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये अपना नॉन क्लासिकल कैटायन की तरह से बिहेव करेगा। आपको याद है अपन एल्कीन पे सेम रिएक्शन करी थी, नहीं करी थी तो एल्कीन का रिवीजन लेक्चर जाके देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाला है उसका। ये इस पे अंदर के अंदर ही अटैक कर देगा, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो अंदर के अंदर अटैक हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर Cl- आएगा तो वो क्या करेगा कि एंटी एडिशन करेगा, तो कौन सा एडिशन होएगा, एंटी एडिशन होएगा, और आपको ये मिल जाएगा। फिर इस एल्कीन पे दोबारा से एक बार रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, FeCl3 Cl2 के केस में, और 4 क्लोरीन आपको मिल जाएंगे। ये बेसिकली मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया इस तरीके से लिख के कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेट्रा क्लोराइड हमको मिल गया। हेलोजन एसिड को भी आप ऐड कर सकते हो, HX को, ठीक है। मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग मतलब जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उधर जाके जुड़ जाएगा, और दोनों टाइम मार्कोनिकोव पे होता है भाई। पहले तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा और फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनेगा। दोनों टाइम कैसा एडिशन करना है, मार्कोनिकोव एडिशन करना है, और विनाइलिक कैटायन यहां पे फॉर्म हो रहा है। तो अब आप सोचोगे कि सर विनाइलिक कैटायन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज क्या है भाई, पिछले केस में तो Cl+ था, पर यहां पे आप HCl ले रहे हो तो H+ इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होगा, ठीक है। ये बॉन्ड उधर टूटेगा, ये H+ को खा के आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये X- इधर अटैक कर देगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, एक बार तो ये बनेगा RC≡CX, दोबारा से जब अटैक होगा तो फिर मेरा ये बन जाएगा। और प्रोडक्ट कैसा बना, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बना। हाइड्रोजन वहां पे गया जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है। जब भी हम हाइड्रोजन हेलाइड या फिर हेलोजन, ये जो अपना HCl, HI, HBr टाइप के कंपाउंड है, इनको ऐड करते हैं तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है और आपका जेम हेलाइड बनता है। क्या बनता है, ये जेम हेलाइड के फॉर्मेशन का तरीका हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो जेम डाइहेलाइड यहां पे आपके बन गए, ठीक है। अगला रिएक्शन देखते हैं। अच्छा एक बात और, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर मैं HX की रिएक्टिविटी रेट पूछूं तो क्या होगा, तो वो होगा अपना HI मोर देन HBr, क्योंकि इसमें मेरे को H+ चाहिए है। सबसे ज्यादा H+ कौन देगा, जो जितना अच्छा एसिड होगा। कौन सबसे अच्छा एसिड होता है, जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल होता है। और यहां पे जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है वो किससे डिसाइड होती है, साइज से डिसाइड होती है। नहीं समझ में आ रहा तो GOC का रिवीजन जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलिए, HOX का एडिशन कराता हूं, ये अच्छा रिएक्शन है। एल्काइंस हाइपोहेलस एसिड्स के साथ मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कर लेते हैं और जेम डायोल बना लेते हैं, जो कि अनस्टेबल होते हैं, जिससे एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और उससे या तो हेलो एल्डिहाइड बन जाता है या हेलो कीटोन बन जाता है। सर ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, चाइनीज है कि जापानीज है कि क्या है, सही बात है, रिएक्शन करके दिखा दो ना, इतनी अंग्रेजी काहे लिखनी है। चलो रिएक्टिविटी ऑर्डर पे बाद में आएंगे, ठीक है। HOCl का ज्यादा होता है, HOBr का, फिर उसके बाद HOI का, ये आप चलो याद ही कर लो, अभी समझाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब मैं RC≡CH का HOCl के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मेरा क्या बनता है, RC≡CH कैसे बनता है, चलो देखते हैं। मैकेनिज्म पे थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे। यहां पे चलो एक बात बताओ मेरे को,
यहां पे मेरे पास HOCl है, तो या तो OH पे प्लस बनेगा या Cl पे प्लस बनेगा। क्या लगता है आप लोगों को, जनता जनार्दन को क्या लगता है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? बताओ बताओ, कैसे डिसाइड करोगे? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा? सर Cl का ज्यादा। किसका ज्यादा? सर OH का ज्यादा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पे पॉजिटिव चार्ज डालूं कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज डालूं? सर कम पे, तो किस पे आएगा? Cl प्लस बनेगा यहां पे। और जैसे ही Cl प्लस बनेगा वो अटैक करेगा और वो यहां पे अटैक होके इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो आपके पास ये बना। फिर इंट्रामोलिक्यूलर अटैक होगा, नॉन क्लासिकल कटायन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? लोन पेयर है। चलिए बहुत बढ़िया, तो मेरा इस तरह से कुछ बन गया। अब OH माइनस आ जाएगा उड़ता उड़ता साइक्लिक कटायन को अटैक करने के लिए, और कुछ इस तरीके से यहां पे आके अपने पास अटैक कर देगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब जब इस पे दोबारा से Cl प्लस आएगा, फिर से दो ऑप्शन है कि मैं किस तरफ जाऊं। तो जिस भी तरफ Cl प्लस जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो कार्बोकेटाइन इधर बन जाए, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके लोन पेयर इसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल कर देंगे, ठीक है, या फिर ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरे कार्बोकेटाइन को क्लोरीन के रेजोनेंस से स्टेबलाइज किया जाए, या फिर ऑक्सीजन के रेजोनेंस से स्टेबलाइज किया जाए। तो ऑक्सीजन मेसोमेरिक इफेक्ट में क्लोरीन के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है। जब हम +m की सीरीज लिख रहे थे GOC के रिवीजन में, वहां पे हमने ये चीज देखी थी, ठीक है। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा? OH ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, तो ये रिएक्शन अपना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब फिर यहां पे प्लस चार्ज है तो एक और OH माइनस आएगा, इधर आके जुड़ जाएगा। यहां पे एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, किसके कारण? H बॉन्डिंग के कारण। क्या 4 मेंबर्ड रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है? क्या होता है? तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा? क्या नहीं। तो इसके कारण इन दोनों OH में से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इधर एक डबल बॉन्ड बन जाता है। ये अनस्टेबल स्पीशीज है, एक कार्बन पे 2 OH, अनस्टेबल, कभी भी नहीं रह सकते, ये हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत करते रहते हैं। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रोक नहीं सकते, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण कुछ कुछ केसेस में भी तो ऐसा हो सकता है। और वहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा? RC डबल बॉन्ड O CH Cl2, ठीक है। चलें आगे। चलिए, तो मेन प्रोडक्ट क्या बना? या तो अपना हेलो एल्डिहाइड बनेगा या हेलो कीटोन बनेगा, ठीक है, हाइपोहेलेस एडिशन के थ्रू। चलिए बहुत ही शानदार बात है। सो डाइक्लोरो कीटोन्स है ना, ये डाइक्लोरो एल्डिहाइड। इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पे तो क्योंकि आप ऐसा बोल रहे थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप ऐसा बोल रहे थे कि एल्काइन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो कहीं पे आसपास पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो ये न्यूक्लियस कैसे आ गया? न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज कैसे आके अटैक कर सकती है? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज लविंग। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास मान लो ये है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया? Hg जैसे मेटल से रिएक्शन करवा लिया, तो वो अपना क्या करेगा कि यहां पे आके वो इस तरीके से अटैच हो जाता है Hg, और इधर आ जाता है प्लस, इसके पास होता है लोन पेयर, तो वो इधर आके अटैक कर देता है, इंट्रामोलिक्यूलर नॉन क्लासिकल कैटायन। तो स्पीशीज क्या बन जाती है? यहाँ पे Hg, यहाँ पे ये बॉन्ड और यहाँ पे प्लस। क्या अब आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? क्या दिख रहा है सर? तो क्या अब आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा? क्या कर देगा सर? प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सो अगर हम ये लेते हैं HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, तो आपको पता है डाइल्यूट H2SO4 में बहुत सारा पानी होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन बन जाएगा? पानी। तो जब ये वाली स्पीशीज मेरी बनेगी, ये वाली मेरी स्पीशीज बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे Hg प्लस बनेगा और इधर भी बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अजीब बॉन्ड बन गया है यहाँ पे प्लस चार्ज। तो यहाँ से OH आ जाएगा उड़ता उड़ता, इसको खोल के इस तरीके से कुछ करा लेगा, फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन जाता है कुछ इस तरीके से। और आपको तो पता ही है कि जब भी ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है तो टॉटोमेरिज्म हो जाता है। इनॉल जो है यहाँ पे अनस्टेबल है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वो अपना एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टॉटोमेरिज्म के थ्रू मेरे को फाइनली क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल गया। और अगर मैं यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड CR बना लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। तो एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। यहाँ पे मैं करूंगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर यहाँ पे मेरा इनॉल अनस्टेबल होने के कारण टॉटोमेरिज्म से मेरे को क्या मिल गया? कीटोन मिल गया, ठीक है, क्लियर।
तो जब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाता हूं तो या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो कंबस्शन तो बहुत जनरल है, इस तरीके का आप आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हो। मेजर बात क्या है कि आपके पास CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और ढेर सारी आपको हीट मिलेगी। याद आ रहा है? एसिटाइलिन टॉर्च वेल्डिंग के लिए बहुत सारी हीट, यहां से वो हीट आती है। ठीक है, चलिए शाबाश। कंबस्टन ऑफ एसिटाइलिन इज यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है, तो इसको आपको दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखना है। अपन इस पे क्या करा सकते हैं, एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, जिससे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है अपनी एल्कीन। कैसे होता है, चलो मतलब इसका रिएक्शन लिख के बताया, तो मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास ये है, तो इससे मेरा क्या बन जाएगा, RCCOOH, ये मेरा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, मेरा ऑक्सीडेशन मेरा यहां पे हो गया। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक अकेला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चलिए बहुत बढ़िया। ओजोनोलिसिस भी आप यहां पे करवा सकते हो। दोनों sp कार्बन एटम्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे भी आपके पास दो तरीके बनते हैं, या तो आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा लो या फिर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा लो। जब मैं ये करवाऊंगा, सो दिस इज ऑक्सीडेटिव, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओजोनोलिसिस हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, तो ये स्पीशीज बनेगी, एक नेसेंट ऑक्सीजन भी आ जाएगा इससे, जो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। जब वो फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो इस बॉन्ड को तोड़ के इधर भी OH लगा देगा और इधर भी OH लगा देगा। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, आप सिंगल बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हो, डबल बॉन्ड तोड़ रहे थे तब तक तो हमने कुछ नहीं बोला, आपकी बात मान ली और कर भी कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हो सर आप। भैया इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ अत्याचार कर रखे होंगे कि नहीं, सर बिल्कुल कर रखे होंगे, इलेक्ट्रॉन खींच रखे होंगे। अच्छा, तो उसके कारण इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। क्या ये कार्बन अकेला अलग है क्या, नहीं, क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। दो सेम चार्ज पास पास क्या होगा, तो क्या होगा, बॉन्ड खचाक 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 टूट जाएगा। तो ये बिजली गिरेगी और ये टूट जाएगा, और उस मौके का फायदा उठाते हुए यहां पे एक OH लग जाएगा इस तरीके से। तो मेरे पास क्या बन गया, इस वाले का तो HCOOH बन गया और इस वाले का CH3COOH बन गया। और अगर यहाँ पे और नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो ये HCOOH CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहा हूं तो H2O तो बनेगा ही नहीं, तो कंपाउंड यहीं पे आके ठहर जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख के या इसका कुछ भी स्क्रीनशॉट खींच के इसको रख सकते हो अपने पास। चलिए आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है एल्काइन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे, आपको याद है ना, मैंने बताया था कि ये वाला H एसिडिक होता है, तो H को हटा के कुछ और लगा देने का, है ना। सो सिर्फ वन एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस ही ये वाला काम कर सकते हैं, जिसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ वो ये काम कर सकते हैं और वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हो मैंने आपको बता दिया था यार, इधर डेल माइनस है डेल प्लस है, तो ये H एसिडिक हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। सो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको जितने भी केसेस हैं वो समझा देता हूं। आपके पास दो कंपाउंड गिवन है, एक A तो जो है वो टर्मिनल एल्काइन है और जो B है वो टर्मिनल एल्काइन नहीं है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, एसिड बेस रिएक्शन यहां पे हो जाएगा, यहां पे नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल मान लो मैं टॉलेंस रिएजेंट लेता हूं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड लेता हूं, Br2CCl4 लेता हूं और बायर्स रिएजेंट लेता हूं, तो हम इन दोनों के रिएजेंट को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Br2CCl4 और बेयर्स रिएजेंट को आप डालते हो, जानते हो, मतलब जब भी डालते हो तो क्या होता है, जब भी अनसैचुरेशन होगा, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो इनका कलर फेड हो जाएगा। तो इस केस में भी कलर फेड होगा, इस केस में भी कलर फेड होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कौन है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देने वाले हैं ये। तो अब क्योंकि मैं अनसैचुरेशन है तो मैं 3 और 4 में से किसी को भी डालूंगा तो दोनों के कलर क्या फेड, मतलब दोनों के कलर क्या हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे। तो मेरे को पता चलेगा कि कौन किस में है, नहीं। डिस्टिंग्विश करने का मतलब क्या होता है, आप दो आदमी में कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, यार इसका चेहरा अलग है, इसका चेहरा अलग है, मतलब बिहेवियर अलग अलग होना चाहिए। जैसे ही मैंने 3 और 4 डाला, A एंड B एकदम सेम तरीके से बिहेव करेंगे, तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या, नहीं। अब सवाल आता है कि सर टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNO3 प्लस NH4OH। तो जैसे मान लो मैंने जब ये डाला इधर,
तो ये Ag क्या करेगा, हाइड्रोजन की जगह खुद को लगा लेगा और ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो शायद आपको पता नहीं चल रहा, पर इस टाइम पे हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन भी साथ साथ में करते जा रहे हैं। तो जब भी मैं टॉलेंस रिएजेंट मिलाता हूं किस पे, 1 एल्काइन पे, तो मेरे को क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। टर्मिनल एल्काइन के अलावा ये जो बीच वाला एल्काइन है इस पे मिलेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। चलिए बढ़िया। तो टॉलेंस रिएजेंट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टर्मिनल एल्काइन को एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन को। ठीक है भाई। अब सेम तरीके से अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है, इसके ऊपर लिखा ही में आ गया ये, वो होता है Cu2Cl2 NH प्लस NH4OH। तो Ag की जगह यहां पे क्या डल जाएगा, Cu डल जाएगा। और ये कैसा प्रेसिपिटेट होता है, रेड प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमने टर्मिनल एल्काइन पे कोई सा रिएजेंट डाला और एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बना, तो रिएजेंट कौन सा होगा, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब Cu2Cl2 प्लस NH4OH। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आया समझ में, नहीं आया हो तो दोबारा से एक बार चला के देख लेना, ठीक है, पक्का, छोड़ना मत। चलो आगे चलते हैं। साइक्लिक पोलिमराइजेशन, ये वाला IIT का या फिर नीट का या फिर बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोफाइल है। बेंजीन बनाना उनको पसंद होता है, चाहे वो एल्केन से हो, एल्कीन से हो या एल्काइन से हो। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन कुछ ऐसा कराते हैं, जब हम इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब के ऊपर छोड़ देते हैं तो ये महाशय बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। चलिए, अगर मैं इसको ऐसा करूं रेड हॉट आयरन ट्यूब में, तो ये तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑल्टरनेट कार्बन पे एक CH3 लग जाएगा। और ये JEE एडवांस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। नाम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो नाम याद कराने के लिए ये वाला क्वेश्चन यहां पे लिया है। तो हम क्या बन जाएगा, मतलब यहां पे बन जाएगा मेसिटाइलिन। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके साथ हमारा एल्काइन का रिवीजन खत्म। देखो ये वीडियोस जो भी देख रहा है ना, उनको बहुत फायदा हो रहा है इससे। क्विकली करीब भी आपका आधे घंटे में यार पूरा एल्काइन रिवाइज हो गया। खुद से पढ़ के भी नहीं हो सकता इतनी जल्दी, तो सेम फिजिक्स में भी चल रहा है। उन सब वीडियोस को देखो, आपको बहुत फायदा करने वाला है। जो 12th के बच्चे हैं उनको ऐसा लग रहा है सर ये तो 11th का है, पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सेम ऑर्गेनिक में दिक्कत यही है, हम एकदम सीधा 12th का रिवाइज नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको ये बेसिक्स जब तक समझ में नहीं आएंगे, आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपन फटाफट से हाइड्रोकार्बन खत्म करेंगे अगले एक लेक्चर में, 1 शॉट में एरोमेटिक को खत्म कर देंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये लेक्चर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रोज कुछ ना कुछ अच्छा आता रहता है, आपका बहुत फायदा होगा। और बेल आइकन दबा लेना, ताकि अगला रिवीजन वीडियो आएगा या स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा या टॉपर इंटरव्यू आएगा या कुछ भी आएगा, तो आपका वीडियो मिस नहीं होगा। खत्म करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करो, प्रचंड करो, और फोड़ना है, रुकना नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं।